उज्जैन में कंप्यूटर बाबा ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह जो 25 गद्दार हैं जिन्होंने बहुमत की सरकार को गिराया, अपने अपने मतदाता से गद्दारी की, इन्होंने संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, लोकतंत्र की हत्या कर दी है। इन्हें मैं गद्दार नहीं कहूं तो और क्या कहूं। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मुझे विधायकों को समझाना था कि यदि आपको जाना ही था तो अपनी बात को अपने मतदाताओं के सामने रखते, मीडिया के सामने रखते, परंतु वह तो मध्य प्रदेश से बाहर जाकर बेंगलुरु की होटल में पैसे गिनते रहे और जब सौदा हो गया तो इस्तीफा भेज दिया गया। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मैं उन सब विधायकों को यह बताना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है इसमें आपका काला चेहरा संत समाज सबके सामने रखेगा। साथ ही आपने गद्दारी की है और आप बिके हैं। संत समाज अपील करता है कि ये 25 गद्दार जिन्होंने बहुमत की सरकार को गिराया, इन्होंने अपने मतदाता से गद्दारी की, मतदाता से बेईमानी की, इन्होंने प्रदेश से गद्दारी की, इन्होंने देश से गद्दारी की, इन्होंने प्रजातंत्र से गद्दारी की, इन्होंने संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लोकतंत्र की हत्या कर दी। इन्हें समझना था कि यदि आपको जाना ही था तो सभी अपनी बात को अपने मतदाता के सामने रखते, प्रेस के सामने रखते, प्रेस मीडिया के सामने रखते अपनी बात कि हमें ये परेशानी है। परंतु आप यहां ना जाकर के मध्य प्रदेश से बाहर जाके बेंगलोर के होटल में पैसे गिनते रहे और सौदा करते रहे। जब सौदा तय हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री के द्वारा आपने इस्तीफा भेज दिया। आपने जो काम किया, कृत्य किया है, आपका काला चेहरा पूरा संत समाज के सामने रखेगा। हम संत समाज आप सबसे कहना चाहते हैं कि आपने वोट को बेचा है, आपने मतदाता को बेचा है, आप खुद बिके हैं, आपने गद्दारी की है, आपने बिकाऊ लाल है, आप बिके हैं। और खरीदने वाले को भी मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपकी विचारधारा को वोट देते, जनता ने विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा को वोट दी थी, कमलनाथ को वोट दी थी, ना कि शिवराज को। यदि 15 साल तक शिवराज सरकार को वोट देते रहे, शिवराज को वोट देते रहे, शिवराज की विचारधारा को वोट देते रहे, इस बार नहीं दी। जब कांग्रेस विचारधारा को वोट दी थी तो बीजेपी का भी दायित्व बनता कि आप जनता के द्वारा चुन करके विधायक आते, तोड़ मरोड़ते नहीं, खरीद फरोख्त नहीं करते। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। कहां है माननीय मोदी जी, इन्हें समझाइए। आप धर्म की बात करते हैं, ये धर्म है। आप नहीं जीत रहे तो खरीद फरोख्त करके सरकार बना रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट सरकार का हम पूरे संत समाज निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और हम लोगों ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया सभी जगह गए और जिले स्तर पे हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना जैसे महामारी है, अभी हम घर घर मोहल्ले मोहल्ले नहीं जा सकते। आने वाले समय में उपचुनाव में अब धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य के उपचुनाव होगा। एक तरफ धर्म है, धर्म के साथ जनता जनार्दन और साधु संत हैं, दूसरे तरफ अधर्म के साथ 25 गद्दार हैं और बीजेपी है। अब जनता को तय करना है कि हमें धर्म की तरफ जाना है कि अधर्म की तरफ जाना है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में हजारों साधु संत मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, जिस विधानसभा में उपचुनाव होना है, हम सभी जाएंगे, चौपाल कार्यक्रम करेंगे, इनका काला चिट्ठा उजागर करेंगे, इनकी बेईमानी, इनकी गद्दारी उजागर करेंगे, माताओं बहनों से संवाद करेंगे। हजारों की संख्या में हर विधानसभा में हम लोग जाएंगे और लोकतंत्र को बचा के रखेंगे, संविधान को बचा के रखेंगे। धन्यवाद। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।